हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास में हम लोग करेंगे हमारा IRC 2 केमिस्ट्री फॉर VBU एंड VBMQ के लिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्लास कर रहे हैं ना। तो आपको एक चीज़ और हम बता दें कि बहुत बच्चे कह रहे थे कि मैम जस्ट लाइक जल्दी कोर्सेज़ को लेके अच्छे से सारा चीज़, तो आप पहले ऑलरेडी देख रहे हैं कि बहुत जल्दी हम लोगों ने इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रखा है। बहुत जल्दी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं। और आपको सुन के ये बहुत अच्छा न्यूज़ मिलेगा कि आप जितना भी सिलेबस देखोगे अपना IRC 2 का जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा ना स्टूडेंट्स, तो आपका हर एक टॉपिक उसमें इंक्लूड है और बहुत अच्छे से कवर अप किया गया है। ठीक है, हर एक चीज़ का प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बच्चे को मिल रहा है क्लास के बाद, और हर बच्चे अच्छे तरीके से आप क्लास को देख के समझ सकते हैं हर एक टॉपिक को। तो हर चीज़ बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, और आप लोग बहुत अच्छे से और भी आगे हमारे चैनल को सपोर्ट करके बढ़ा सकते हैं ताकि आने वाले सेमेस्टर्स में भी आपका जो भी IRC पेपर हो, चाहे वो फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर मेजर पेपर पे भी हम लोग काम कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये लेक्चर नंबर 4 में बात करेंगे। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 तीनों लेक्चर्स आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। लेक्चर 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे। लेक्चर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था गैस लॉज के बारे में। लेक्चर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था किस चीज़ के बारे में, तो आइडियल गैस इक्वेशंस और उसके बिहेवियर के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमको इतना अच्छे से पता है कि कौन से लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, कितना हो चुका है, वैसे आप लोग को भी ये चीज़ें देखनी होगी। BBMQ का एग्ज़ाम बहुत नियर है, नो डाउट। ठीक है, तो आप लोग को भी हर चीज़ को लेके चलना होगा, क्योंकि जैसे ये गैसियस स्टेट ख़त्म होगा सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, फिर आप लोग का नंबर ऑफ़ लेक्चर्स बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ़ लेक्चर्स बढ़ जाने का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे, क्योंकि देखिए फिजिकली थोड़ा बड़ा है, बाकी ऑर्गेनिक में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो बस सॉल्यूशन ख़त्म होते ऐसा समझिए कि ऑर्गेनिक भी चलेगा, फिर साथ में रिवीजन भी चलेगी। तो ये सारी चीज़ें को आपको ध्यान में रखते हुए हर चीज़ को बहुत अच्छे से क्लास में प्रॉपर तरीके से आपको रहना होगा। ठीक है, हम ये चीज़ भी देख रहे हैं कि बच्चे लाइक वगैरह नहीं करें। आप लोग थोड़ा वीडियो अच्छा लगा लाइक वगैरह कर दीजिए। इससे क्या होगा कि थोड़ा हमको भी ये मिलेगा, बोलते हैं ना, उसको प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ और अच्छा से, और बच्चों को नीड है और अच्छे से करना है हर चीज़ को, और वीडियोज़ है। नहीं तो फिर मान लीजिए आप लोग के लिए इतना अच्छे से हम भी पूरा कोशिश कर रहे हैं मेहनत करने का, आप लोग भी थोड़ा सा लाइक कमेंट वगैरह करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करके ये सपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग हमारा लेक्चर नंबर 4 सेमेस्टर 2 IRC 2 केमिस्ट्री सेमेस्टर 4 ईयर ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना पोर्शन को देख रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये टॉपिक क्या कहता है, डेरिवेशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इससे पहले अगर हम आपको दिखा दें तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आइडियल गैस के आइडियल बिहेवियर को हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। ठीक है, ये इसका कुछ स्टेटमेंट है। तो अगर आपसे पूछेगा कि डेरिवेशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको सबसे पहले तो वो समझना होगा कि आइडियल गैस ओवे करता क्या है। ओवे कहने का मतलब है कि किस नियम का पालन करता है। बोलते हैं ना कि हम बहुत ओबीडियंट पीपल है। आप कभी एप्लीकेशन लिखे हो तो बोलेगा क्या बात कर रहे हैं मैम, स्कूल में तो इतना एप्लीकेशन ही के लिए तो हम लोग पिटाते भी थे और बहुत अच्छे से एप्लीकेशन, एक बार डांट खाते थे तो दूसरा दिन हिम्मत नहीं था कि बिना एप्लीकेशन के स्कूल जाए। तो बेसिकली देखा जाए तो सभी बच्चे अपने स्कूल में, जब हम खुद बता रहे हैं कि हम भी जब स्कूल जाते थे तो अगर किसी दिन बाई चांस अब्सेंट हो गया तो एप्लीकेशन देते थे स्कूल में। उससे क्या होता था कि उस एप्लीकेशन में पूरा कहानी लिखने के बाद नीचे लिखते थे, कहानी कहने का मतलब क्यों अब्सेंट किए, क्या क्या वगैरह वगैरह। उसके बाद नीचे लिखते थे, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो योर ओबीडियंट पीपल, और हिंदी में लिख रहे हैं तो आपकी आज्ञाकारी छात्रा या छात्र। ठीक है, तो ओबीडियंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आज्ञाकारी। तो अगर सिर्फ ओबे का बात करें तो दैट मीन्स आज्ञा, दैट मीन व्हाट, आज्ञा, जो उसका नियम है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डेरिवेशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर का मतलब क्या, कि आइडियल का जो मतलब इसका जो बिहेवियर था, उसका जो नेचर है मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स को लेके, वो क्या है, उस चीज़ को हम लोग इस डेरिवेशन में देखेंगे। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑलरेडी पता है ना कि एक से ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ क्या पार्टिकल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, यू नो वेरी वेल। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पे स्क्रीन बहुत अच्छे से क्लियरली दिख रही होगी। ठीक है, और जो आप लोग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था पहले वीडियो से नोट्स बनाने में भी, अब हमको नहीं लगता है कि बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा होगा। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस तरीके से वीडियोज़ को किया, और जो मैथमेटिकल फॉर्म होंगे उसको तो हम कॉपी पर बना के आपको साथ में समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, एन आइडियल गैस इज़ वन विच ओबे द गैस रूल, gas kinds on the gas equation,
PV equal to RT at all pressure and temperature. However, no gas is ideal. Almost all zero show significant deviation फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे हुए, इसका क्या मतलब कह रहा है, इसका मतलब गाय माता की दूध की तरह एकदम साफ है। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और जो हमारा आइडियल गैस कांस्टेंट है, ये सारा एक दूसरे के बराबर होगा। ये सारा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारे चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर ये चारों चीज़ें वहाँ पे ओबे कर रहा है तो दैट मीन व्हाट, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो सिंपल सा बात है कि अगर उसमें कोई आइडियल अगर नहीं है, सपोज करेंगे कि अगर प्रेशर, हम पहले ही बताए थे कि कभी भी तीनों चारों पे एक साथ काम नहीं हो सकता है, एक को कांस्टेंट, और प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को कहा जाता है थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो क्या होता है, अगर ये तीनों में कोई एक कांस्टेंट रहे, बाकी दो वेरिएबल बने, तब जाके कहते हैं कि वो आइडियल गैस का रूल्स को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हम जैसे कि इससे पहले के एग्जांपल में अगर हम लोग लिए थे, तो इससे पहले का एग्जांपल में हम लोगों ने क्या देखा था कि कुछ N2 हो गया, O2 हो गया, ये सब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो आइडियल के बिहेवियर को शो नहीं करते, क्योंकि इनका जो, अगर आप इनके प्रेशर को देखिएगा तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा, और आप कभी इसका टेम्परेचर को देखोगे ना तो आप इसका वॉल्यूम में इफेक्ट देखोगे। तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम इस चीज़ का क्रिएट होता है, ठीक है। तो फिर नीचे क्या कह रहा है कि दस द गैसियस H2N2, देखिए हम जो चीज़ बोले वही चीज़ लिखे, दस द गैसियस H2N2 CO2 विच फॉल टू ओवे द आइडियल गैस। ये फॉल बोल रहा है, सॉरी, ये फेल हो गया है, ये आइडियल गैस को फॉलो इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि इसके बीच में ये कहाँ से, सिंपल सा बात, आप कहिएगा मैम ठीक है आप समझा रही हैं कि नहीं फॉलो कर सकता, लेकिन मैम कैसे नहीं फॉलो कर सकता, ये भी तो एक क्वेश्चन आता है ना, ठीक है। हम लोग पढ़ ले रहे हैं, याद कर ले रहे हैं, रट लेंगे, ठीक है मैम, लेकिन एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि आखिर ठीक है मैम पढ़ाई थी, खुशी मैम पढ़ाई थी कि नहीं फॉलो कर सकता है, बट मैम हाउ इट नॉट फेल, कैसे ये फेल कर गया, हाउ इट नॉट फॉलोज द रूल ऑफ आइडियल गैस। इट्स बिकॉज, क्योंकि आप सेम कंपाउंड में जब रिएक्शन करवाओगे, स्टूडेंट्स ध्यान से मेरी बात को एकदम निर्मता, क्या बोलते हैं उसको, विनम्रतापूर्वक सुनिएगा, ठीक है। अगर आप किसी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो दोनों मॉलिक्यूल सेम रहे, उन दोनों के बीच में जब आप रिएक्शंस करवाओगे, तो सपोज हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के केस में क्या होगा कि वो हाइड्रोजन के पास दो ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जो आप दूसरा हाइड्रोजन लिए उसके पास भी 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान से समझिए। तो फिर उस केस में क्या होगा कि दोनों एक दूसरे से जब शेयर करेगा तो डिफरेंट तो होगा ही नहीं, डिफरेंट होगा ही नहीं, कहने का मतलब ना किसी के पास ज़्यादा हुआ ना किसी के पास कम हुआ, वो तो सिंपली आप देखोगे कोई डिफरेंट ही नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास भी 2 रुपया, मेरे पास भी 2 रुपया है, और हम लोग को एक दूसरे को शेयर करना है, तो हम लोग क्यों शेयर करेंगे जब दोनों इक्वल पोजीशन पे हैं। तो ध्यान से मेरा बात समझने का कोशिश कीजिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब आप मेरे बराबर हो तो आप मेरे से शेयर करोगे, नहीं शेयर करोगे, नहीं बताओगे आप। चलिए हम थोड़ा सा आपको कंपटीटर लाइफ में लाते हैं कि मान के चलिए हम भी मैथ पढ़ा रहे हैं, आप भी मैथ पढ़ा रहे हैं, आप मेरे से पूछने आएंगे कि कौन सा इक्वेशन हम पढ़ाएं, क्या आप हमको कंपटीट करेंगे? तो मैम हम आपको कंपटीट करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से अगर देखा जाए तो आजकल आप वैसे देख भी रहे होंगे सारी चीज़ें, तो बहुत लोग होते हैं जो हेल्प लेते हैं, बहुत लोग होते हैं जो कंपटीट करते हैं एक दूसरे को, तो दैट्स नॉट, आई थिंक दैट्स नॉट गुड एंड दैट्स नॉट बैड ऑल्सो। तो देखिए उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे कि जब सेम कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शंस करवाते हैं, उनका बिहेवियर, उनके मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के ऊपर मूव करवाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि कुछ डिफरेंस नहीं आता है, प्रेशर हो या टेम्परेचर हो या वॉल्यूम में, कुछ में इफेक्ट नहीं आता है। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि इसका आइडियल गैस को ये फॉलो नहीं किया, और आइडियल गैस फॉलो करने का मतलब होता है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में किसी एक लॉ को ये फॉलो करे, या तो ये बॉल्स लॉ को फॉलो करे या तो ये चार्ल्स लॉ को फॉलो करे, और इस केस में कोई लॉ फॉलो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम मॉलिक्यूल रहता है, और सेम मॉलिक्यूल की वजह से ना तो इसके वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है, ना तो प्रेशर पे, ना तो टेम्परेचर पे। दैट्स वाई इट इज़ फेल्स टू फॉलो ओवे लॉ, आइडियल लॉ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, ठीक है। आपको पता है हमको थोड़ा सा जुकाम हो गया है, तो एक 2020 में एक नारा चला था ना कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमारों से नहीं, दैट टाइप। तो मेरे घर में मेरी बहन है, छोटी बहन, वो हमको बोलती है कि दीदी कोविड-19 से पूरा देश लड़ रहा है, तुम भी लड़ो। हम बोले कि कोविड-19 को गए हुए कितना दिन हो गया, अच्छा खासा बदनाम करके रख देगी तुम हमको। तो इसी पे हम लोग का डिस्कशन चल रहा था। खैर छोड़िए, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमको कोविड वगैरह नहीं हुआ है, डोंट वरी, हल्का जुकाम है बारिश में भीगने के वजह से। क्लास ले रहे थे तो भीग गए, क्लास ले रहे थे बच्चों का।
तो चलिए आगे लेते हैं, हम आगे करते हैं क्लास को, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अब आगे यहाँ देखिए हम लोग क्या देखें कि दस H2N2 एंड CO2 विच फेल टू ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन आर टर्म्ड नॉन आइडियल रियल गैसेस। जो क्या होता है वो रियल गैसेस, नॉन आइडियल को रियल कहा जाता है। रियल का मतलब होता है हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, दैट टाइप। हम बोले ना आपसे कि दोनों सेम है तो चेंज नहीं करेगा, तो उस केस में क्या है, जैसे था वैसे ही रहेगा, और उस केस में उसको रियल कहते हैं। और आइडियल का मतलब होता है कि एक दूसरे के अनुरूप बदलना। हम आपको पहले ही समझाए थे ना आइडियल का मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग कुछ सीखे। मेरा सर्वोत्तम पर्सन बोलते हैं ना कि सबसे अच्छा पर्सन जो मेरा आइडियल बने, सबसे उत्तम पर्सन जिसके थ्रू हम कुछ सीखें, जिससे कुछ हम मोटिवेट हमको मिले, दैट इज़ आइडियल होता है वो चीज़, ठीक है। तो ये ऑलरेडी एक दूसरे के जैसा है तो कहाँ से आइडियल मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्सटेंट टू विच रियल गैस डिपार्ट्स फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर मे बी डिपिक्टेड इन टर्म्स ऑफ न्यू फंक्शन called the compressibility factor denoted by Z. It is defined as Z equal to PV/RT। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बीच में हम आपको थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे समझाना चाहते हैं। यहाँ पे क्या समझाना चाहते हैं उसको ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे हम क्या, इस लाइन का मतलब आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि आपको पता है हम लैंग्वेज इस तरीके से ही बनाए हैं कि आपको मार्क्स फुल मिलेगा और आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स कि द एक्सटेंट टू विच, एक्सटेंट का मतलब होता है बढ़ाना, द एक्सटेंट टू विच रियल गैस, जैसे जैसे रियल गैस में हम लोग उस चीज़ को बढ़ाएंगे, डिपार्ट्स फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, वो आइडियल बिहेवियर से बिल्कुल अलग हो जाएगा। दैट मीन वॉट कि जैसे जैसे H2O2 H2S2 को हम बढ़ाते चलेंगे। H2S2 को बढ़ाने का क्या मतलब होता है, तो बढ़ाने का मतलब होता है ना बच्चा, देखिए अगर ये H2 लिए हो, H2H2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में आप काम कर रहे हो सपोज, तो फिर क्या होगा कुछ देर बाद, अरे बाबा चींटी काट रहा है हमको। तो यहाँ पे आप क्या देखिएगा कि यहाँ पे जो Z द एक्सटेंट, जैसे जैसे रियल गैस का आप बढ़ाओगे उसको, ठीक है, तो क्या होगा, आइडियल बिहेवियर को डिपिक्ट इन टर्म्स ऑफ न्यू फंक्शन। तो फिर आप क्या देखोगे, आप सोचोगे कि चलो H2H2 के बीच में नहीं हुआ तो H3 करके देखते हैं, H3 के बीच में नहीं हुआ तो H4 करके देखते हैं। तो इस केस में भले आपका आइडियल हो ना हो, लेकिन वहाँ पे एक नया फॉर्म हो जाएगा, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में एक नया फॉर्मेशन बन जाएगा। क्योंकि एक जैसा बार बार आप कोई चीज़ को एक जैसा बार बार चीज़ को आप रिएक्ट करवाने जाओगे तो क्या होता है, आपको पता है, एक ही चीज़ को आप बार बार पढ़ते हो तो क्या होता है, तो बोलोगे मैम एक ही चीज़ को हम लोग बार बार पढ़ते तो वो हमको बहुत अच्छे से याद हो जाता है और वो दिमाग में पूरा बैठ जाता है। ठीक उसी तरीके से एक ही रिएक्शंस को बार बार हम करवा रहे हैं, दैट मीन बढ़ाते बढ़ाते उसी चीज़ को और बढ़ा के करवा रहे हैं और बढ़ा के करवा रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि दबते चला जाएगा। जस्ट लाइक लुक हियर, अगर मान लीजिए H2 लिए हैं फिर H2 लिए करवाएं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र हुआ, फिर अगर हम कुछ और ले लिए, सपोज करिए कि हम H3 ले लिए, फिर से H3 ले लिए, तो फिर H3 के बीच में हुआ स्टूडेंट्स, फिर मान लीजिए बच्चा पार्टी कि हम H4 ले लिए, फिर H4 ले लिए, तो इस केस में क्या होगा, हाँ सेम कंपाउंड सेम मॉलिक्यूल्स के बीच काम कर रहे हैं ना हम लोग, तो उस वजह से क्या होगा ना कि यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी प्रेशर बढ़ते जाएगा। जैसे लाइक आप एक ही कंप्रेशर का, मैं मतलब वैसा प्रेशर नहीं, प्रेशर का मतलब होता है नॉलेज का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चढ़ा जाएगा। मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स एक ही जैसा मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक ही थ्योरम को आप रोज़ रोज़ पढ़िए, लास्ट में क्या होगा कि बाकी चीज़ याद रहे ना रहे, जो थ्योरम आप बार बार पढ़े हो वही थ्योरम आपको हमेशा याद रह जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे होता है कि जब एक ही चीज़ को बार बार करोगे तो आपके दिमाग पे एक कंप्रेसिबिलिटी बनता है, एक दबाव टाइप बन जाता है, जिसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, जिसको Z से डिनोट करते हैं। और वो डिफाइंड कैसे होता है कि Z इक्वल टू PV/RT। देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइन को हम आपको फिर से समझाना चाहते हैं कि जो हम लोग दो लाइन यहाँ पे पढ़े हैं, इन दोनों लाइन का कहने का मतलब क्या है उसको ध्यान से समझिए कि जो आइडियल गैस H2N2 जो है, H2N2 जो है वो तो आइडियल गैस है नहीं, लेकिन इसको बार बार हम इसके बीच में रिएक्शंस करवाएंगे तो आइडियल गैस बने ना बने एक फैक्टर जरूर बन जाएगा, जिसको हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, जिसको Z से डिनोट किया जाता है। जस्ट लाइक Z इक्वल टू PV/RT। मतलब क्या कि जैसे जैसे इसका प्रेशर वॉल्यूम को हम लोग बढ़ाते हैं, इसका क्या होता है, इसका टेम्परेचर घटते जाता है। दैट हम अभी आपको समझाएं ना कि एक ही चीज़ बार बार करते जाएंगे तो आपका टेम्परेचर घटेगा, और आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका प्रेशर वॉल्यूम घटेगा। तो ये एक फॉर्मेशन है। आप यहाँ से उम्मीद कर रहे हैं यहाँ से आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Z इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, याद रखिएगा ये सब चीज़।
द डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी मे बी सून एज अ प्लॉट ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड अगेंस्ट पी। पी फॉर व्हाट? पी फॉर प्रेशर। मतलब क्या कि जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो इक्वेशन निकला है वो इक्वेशन कब हो रहा है? जब आइडियल गैस बिहेवियर से अलग कुछ हुआ तब। मतलब क्या कि जब आइडियल गैस प्रेशर वॉल्यूम को स्टार्टिंग में ये कवर अप करता तब तो ये आइडियल गैस बन जाता, बट यहाँ पे आइडियल गैस ये बना ही नहीं, एक ही मॉलिक्यूल को बार बार रिएक्ट करवा रहे हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बन गया। दैट मीन एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर की अगर हम बात करें ना स्टूडेंट, अगला लाइन देखिए, सॉरी, कि जब आइडियल गैस, अब इसमें मान के चलते हैं कि मान लीजिए कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, मान लीजिए कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z बराबर 1 है। दैट मीन व्हाट? कि मान लीजिए हम एक बार एक्स्ट्रा काम कर दिए, एक बार एक्स्ट्रा दबाव दिए, मान लीजिए पहले एक बार H2 का करवाएं, एक और एक्स्ट्रा H2 को करवाएं, तो दैट मीन व्हाट कि जब z बराबर 1 हुआ तब। तो फिर अगर मान लीजिए z बराबर 2 मतलब 2 बार एक्स्ट्रा करवाएं, z बराबर 3 मतलब 2 बार दबाव और डालें, 3 बार और दबाव डालें, दैट द मीनिंग ऑफ z। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है? इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो होता है टेम्परेचर और प्रेशर पे इंडिपेंडेंट होता है, मतलब टेम्परेचर प्रेशर से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ऑफ रियल गैस विल बी डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ z। अब फिर यहाँ से आप आगे जाके कीजिएगा तो आप क्या देखिएगा कि ये जो 1 से इसका वैल्यू जो होता है या तो 1 के बराबर होता है या 1 से बड़ा होता है। आप उस तरीके से इसका वैल्यू को वहाँ पे निकाल सकते हैं। क्लियर है? अगला लाइन क्या देखेंगे हम लोग? द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर डिपेंड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। आगे जाके जब इसी चीज़ को बहुत आगे जब बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि ये प्रेशर और टेम्परेचर पे इफेक्ट कर रहा है। पहले तो जब z बराबर 1 कर रहे हैं तो इसको प्रेशर टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। जब धीरे धीरे और वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे z बराबर, तो वो प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करने लगेगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं कैसे। तो जब हम प्रेशर पे बात करें, प्रेशर, वाइब्रेशन और डेविएशन, जब हम लोग प्रेशर पे बात करें तो देखिए क्या होगा। तो जब हम लोग प्रेशर पे बात करेंगे तो आप देख रहे हो ना, मान के चलते हैं H2N2 CO2 कोई कांस्टेंट टेम्परेचर है। अब इसके ऊपर हम लोग मानते हैं ये कोई गैस है, ठीक है, मान के चलते ये गैस है, इसी के ऊपर कुछ कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो जब इसके ऊपर आप देखोगे तो ये आप यहाँ पे एक प्लॉट देख रहे हो। प्लॉट क्या दिखा रहा है? ध्यान से देखिए, ये डायग्राम आपको दिखा रहा है क्या कि जब हमारा धीरे धीरे करके आप ये कुछ टेम्परेचर है CO2 का, ये कुछ टेम्परेचर आप N2 का देख रहे हो, ये आप H2 का देख रहे हो। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जैसे आइडियल गैस यहाँ पे है, ये आइडियल गैस यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये दिखा रहा है क्या स्टूडेंट्स, ये आपका दिखा रहा है बच्चा कि जिस तरीके से आइडियल गैस मतलब क्या कि ये PV बराबर RT को ये फॉलो कर रहा है, लेकिन Z बराबर RT जो आप देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो? ये हमारा निकल रहा है जो आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का केस में है वो। तो जैसे जैसे यहाँ पे CO2 है, CO2 बढ़ा, जैसे कुछ और मॉलिक्यूल्स को बढ़ाएंगे तो H2 के थ्रू गए, फिर N2 के थ्रू गए। तो जैसे जैसे हम मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे चेंज भी करेंगे ना, तो हमारा क्या होगा, वहाँ पे उस केस में ये चीज़ हो सकता है कि यहाँ पे आइडियल गैस बिहेवियर का शो करे। मतलब बोलते हैं ना कि कुछ हर एक चीज़ को 10 बार पढ़ लिए, जब वो पूरे अच्छे से याद हो गया तो उस केस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्रिएट हो गया। फिर थोड़ी देर बाद क्या किया, उतना करने के बाद मॉलिक्यूल को चेंज कर दिए, तो उस केस में क्या हो गया, हमारा आइडियल गैस बिहेवियर को शो करने लगा, और उस केस में हम लोग का प्लॉट देखेंगे वो बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, और टेम्परेचर पे इफेक्ट कर रहा है। दैट द रीजन। ओके, एट वेरी लो प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर घटते जाएगा, जैसे जैसे आप ये प्लॉट देख लो, जैसे जैसे प्रेशर घटते जाएगा तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से देखिए, उस केस में क्या होगा कि 0 टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली टू 1, जैसे जैसे घटेगा तो ऑब्वियस सा बात है वो z बराबर 1 हो जाएगा। मतलब घटते स्टार्टिंग तो z बराबर 1 से ही होना होगा, क्योंकि 0 पे तो कुछ होता ही नहीं है, तो z बराबर 1 होगा। दैट मीन घटने लग गया, घट गया। दिस इंडिकेट्स दैट एट लो प्रेशर अप टू 10 एटीएम, एटीएम का मतलब होता है कि 10 एटमिक, जब एटम पे बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो 10 एटमिक अप टू 10 एटीएम रियल गैसेस एग्जिबिट नियरली आइडियल बिहेवियर। इस केस में क्या होगा कि आप देखोगे धीरे धीरे वो आइडियल बिहेवियर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम होने लगेगा स्टूडेंट। ठीक है, उसी तरीके से जब z से बड़ा होगा तो क्या होगा, z से कम होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखे हुए हैं। जब इसी तरीके से जब हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का बात करें प्लॉट में, तो जैसे जैसे टेम्परेचर, इससे पहले प्रेशर का बात किया, अब जब टेम्परेचर बढ़ने घटने लगेगा तब हमारा क्या केस क्या होगा बच्चा पार्टी, आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आपको हम डायग्राम भी अगर दिखाएं तो आप देख लो ना किस तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें को बहुत अच्छे से समझनी है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत अच्छे से इस चीज़ का रिवीजन कीजिए, बहुत अच्छे से इसका नोट्स आप लोग बनाइए और इसका रिवीजन कर लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है? तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड वीडियो में। ये तो हमारा आज का फर्स्ट वीडियो है, मिलते हैं अपने IRC 2 केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को बहुत अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट बनाइए अपना, ताकि हम लोग आगे जाके आगे सेमेस्टर में और अच्छा से कर सके। और ये जो न्यू ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इतने सारे
सब्जेक्ट्स है, सब पे बहुत अच्छे से सारे IRC और जनरल पेपर पर हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।